हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हमारी संजीवनी सीरीज का लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। ठीक है, यहां आकर के हमारा 11th का पोर्शन पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा। और नो डाउट आपने इसको मतलब मेहनत भी खूब की है आपने साथ में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है आज। लेक्चर नंबर 1 में आज का गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, जैसे एनिमल्स, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए हैं। इसमें एक किंगडम एनिमेलिया भी है। तो किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने एनिमल्स को रखा है। तो एनिमल को जो रखा है ना, उसके लिए कोई ना कोई फीचर ढूंढे होंगे ना उन्होंने कि भी इस ये फीचर्स हैं, जिनमें ये फीचर्स मिलेंगे उनको किंगडम एनिमेलिया में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करने वाले हैं। तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो है ना, वो किस आधार पर होगा वो भी डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, तो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉमन फीचर्स क्या होते हैं किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर आएंगे, जिसमें हम समझेंगे, जैसे मानो मैं क्लास में एंटर करता हूं तो मुझसे कहा जाता है आज मुझे क्लास में बच्चों को क्लासिफाई करना है, तो किसी ना किसी आधार पर करेंगे ना कोई बेस ढूंढना पड़ेगा, किस आधार पर क्लासिफाई करूं बच्चों को मैं। ठीक है, भाई बायो में मार्क्स किसके सबसे अच्छे आते हैं, इस आधार पर कर सकते हैं। फिजिक्स में मार्क्स किसके सबसे अच्छे आते हैं, इस आधार पर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में मार्क्स किसके सबसे अच्छे हैं, तो मैं इस आधार पर भी क्लासिफाई कर सकता हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? कौन सबसे अच्छा डांसर है, कौन सबसे अच्छा सिंगर है, इसके आधार पर भी क्लासिफाई कर सकता हूं। यानी यहां मुझे किसी ना किसी आधार को ढूंढना पड़ेगा, उस आधार पर एनिमल को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ बेसिस ढूंढे हैं, जैसे भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमिट्री क्या है। ठीक है, उनके अंदर सीलोम होती है नहीं होती, नोटोकॉड होती है नहीं होती। तो ये कुछ आधार, कुछ करेक्टर, कुछ बेस ढूंढे हैं जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किंगडम एनिमिलिया के बेसिक फीचर्स क्या हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, जरा बताऊंगा मैं बेसिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है बिल्कुल? अब क्या बेसिक फीचर है जिसके बेस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल बोल सकते हैं? ठीक है, किसके बेस पर? अब सुनो, अगर बेसिक फीचर की बात करता हूं, हाँ हाँ, अगर बेसिक फीचर की बात करता हूं तो पहला फीचर ही क्या है? मल्टी सेलुलरिटी। भाई मल्टी सेलुलर होना चाहिए। दूसरा फीचर क्या है? यूकैरियोटिक होना चाहिए। तीसरा फीचर क्या है? होलोजॉइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। समझना मेरी बात? ठीक है, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। ठीक है, नंबर 4, तीन तो मेन फीचर है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इन तीन फीचर्स के अलावा, ठीक है, तो लोकोमोशन होना चाहिए उसके अंदर। और बात करें नर्वस सिस्टम होना चाहिए उसके पास। भाई ये सारे फीचर होंगे तभी तो आप बोलोगे किंगडम एनिमेलिया। ठीक है भाई, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं इन्हीं के बेस पर। ठीक है, तो इन फीचर्स के बेस पर, ठीक है, इसमें से तीन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। अब बच्चे कहेंगे सर होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजॉइक का मतलब है एक ऐसा एनिमल जो पार्ट ऑफ प्लांट या कंप्लीट प्लांट या पार्ट ऑफ एनिमल या कंप्लीट एनिमल को निगल लेता है, खा लेता है, इसको होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो एनिमल का फीचर है। जिनमें ये तीनों फीचर्स देखने को मिलेंगे उसको हमने एक नाम दिया, स्पेशली हम उनको नाम देते हैं मेटाजोन्स। मेटाजोआ, इनको हम क्या बोलते हैं? ये ऑल आर मेटाजोआ हैं। ठीक है, मेटाजोन्स हैं। ठीक है, तो मेटाजोन्स वो होते हैं जिनमें मल्टी सेलुलरिटी हो, जो यूकैरियोटिक हो और होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो।
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मेटाजोआ है, ठीक है, वो मेटाजोआ है। हाँ, अब मेटाजोआ को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, मेटाजोआ को आप क्लासिफाई कर सकते हो। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जैसे पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ, समझना मेरी बात। अब पैराजोन्स क्या होते हैं, यूमेटाजोन्स क्या होते हैं, समझो मेरी बात, ठीक है। पैराजोन्स की अगर हम बात करते हैं, पैराजोन्स की, तो पैराजोआ क्या होते हैं, जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। जहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो पैराजोआ है, और जहां पर सेलुलर के बाद टिश्यू या ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो यू मेटाजोआ होंगे, ठीक है। पैराजोआ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू मेटाजोआ टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई डाउट, क्लियर है ना, बिल्कुल। हाँ, अब आगे बात करते हैं। अगर हम पैराजोन्स की बात करते हैं, जरा बताओ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा। सेलुलर का मतलब होता है भाई, अब समझो मेरी बात, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ सेल्स के मिलने से बनता है, जिसमें हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे समझो, सबसे पहले प्रोटोजोआ थे अर्थ पर, सारे प्रोटोजोआ आए, कई प्रोटोजोआ आए, वो आपस में मिलके साथ साथ रहने लगे। एक ने कहा कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम सब के लिए खाना पकाऊंगा, एक ने कहा कि मैं हम सबके लिए कुछ और काम करूंगा। सबने अपने अपने काम को डिवाइड कर लिया, यानी क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी यहां जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी छोटी सेल के मिलने से बना है, समझ रहे, जैसे पॉरीफेरा के अंदर होता है, ठीक है। तो पॉरीफेरेंस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कहां पर, पॉरीफेरा के अंदर, पॉरीफेरा। स्पॉन्जिस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जहां डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी काम में विभाजन देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और इसके बाद पॉरीफेरा के बाद जितने भी एनिमल्स आए थे, जैसे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, समझ रहे हो ना मेरी बात, प्लेटीएल्मंथीस से आप ऊपर चले जाओ, कॉर्डेटा, सब के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, या ऑर्गन था, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यानी यहां चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो इसके अगर मैं बात करूं यू मेटाजोन्स क्या होते हैं, यू मतलब ट्रू, ट्रू मेटाजोन्स कौन से होते हैं, तो ट्रू मेटाजोन्स में होंगे आपके सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स यू मेटाजोन्स हैं, सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा। सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा ऑल आर यू मेटाजोन्स, समझ रहे हो ना। पूछ सकता है मेटाजोन्स कौन होते हैं, भाई मेटाजोन्स एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स जिसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी होती है, जो यू कैरियोटिक होते हैं, वो मेटाजोन्स है। पैराजोन्स कौन होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो पैराजोन्स होंगे। जिसमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो यू मेटाजोन्स होते हैं, मींस ट्रू मेटाजोन्स होते हैं। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात चल रही थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने बताया किस आधार पर आप क्लासिफाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस हम क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कई टाइप का हो सकता है, जैसे जैसे सेलुलर लेवल,
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टिश्यू लेवल, जैसे ऑर्गन लेवल, समझाता हूं अभी इसको भी। जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझना मेरी बात। अब सेलुलर लेवल क्या होता है, जैसे मानो हम चार दोस्त हैं, ठीक है, हम चार दोस्त हैं, ठीक है, हम चारों दोस्तों ने सोचा यार आज एक पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, हम चार दोस्त हैं, एक पार्टी होनी चाहिए, तो क्या करें भाई, भाई पार्टी, चार दोस्त मिलने के लिए, पार्टी करने के लिए, क्या वो कैटरिंग वाले को तो बुक नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो एक क्या करेगा, यार मेरी तरफ से आज तुम सबको पिज्जा, एक ने कहा भाई मेरी तरफ से तुम सबको बर्गर, एक ने कहा भाई ठीक है मैं पेस्ट्री खिलाऊंगा सबको, एक ने कहा मैं कोई ना कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या हॉट ड्रिंक कोई भी, वो मेरी तरफ से। तो भाई यही होती है पार्टी बच्चों के बीच में, ठीक है, तो चारों ने मिलकर के पार्टी कर ली ऑर्गेनाइज, जिसके लिए इनको क्या करना था, अपने काम को डिवाइड करना था, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें इंडिविजुअल सेल्स अपना सेपरेट अपना अपना काम करते हो, तो क्या हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहां देखने को मिलेगा ये, पॉरीफेरा, कहां देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा के अंदर, पॉरीफेरा, ठीक है। फिर समझना मेरी बात, जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा और बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं, तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी में बढ़ जाती है, समझो मेरी बात भाई, ठीक है, चार दोस्तों ने मिलकर पार्टी कर ली, ठीक है, जब चार दोस्त अपनी क्लास में आते हैं और बोलते हैं यार हमारी पार्टी रही आज और ऐसी रही, अब क्लास तो बड़ी थी, यानी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा था, अब पूरी क्लास ने कहा सर सेम पार्टी क्लास में भी होनी चाहिए, अब कैसे पॉसिबल है, तो हमने क्या किया, क्लास में चार रो थी, चार कतारें थी, ठीक है, इसमें दो कतारों में बॉयज बैठे थे, दो कतारों में गर्ल्स बैठे थे, ठीक है। अब हमें यहां क्या करना था, सेम पार्टी को पूरी क्लास को ऑर्गेनाइज करना था, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स बना दिए, भाई पहली रो जो ग्रुप है वो पिज्जा पूरी क्लास के लिए अरेंजमेंट करेगी, दूसरा रो जो ग्रुप्स है वो बर्गर ऑर्गेनाइज करेगा, ऐसे तीसरा और चौथे को हमने काम को डिवाइड कर दिया, पर इस बार इंडिविजुअल सेल ये काम नहीं कर रही, इस बार ग्रुप ऑफ सेल काम कर रही है, पर्टिकुलर वर्क जो एक इंडिविजुअल सेल कर रही थी अब ग्रुप ऑफ सेल करती है, और ग्रुप ऑफ सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू। तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, आप टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जहां पर कई सेल मिलकर के ग्रुप बनाते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो पॉरीफेरा के बाद कौन सा ग्रुप आने वाला है, आप जरा बताओ, पॉरीफेरा के बाद आने वाला है भाई, सीरीज देखोगे तो सिलेंट्रेटा आएंगे, ठीक है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखोगे ना तो वहां टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हुआ, क्या हुआ, सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अब टिश्यू भी नहीं, अब ऑर्गन चाहिए थे, ठीक है, यानी जब कई टिश्यू मिलकर के किसी एक ऑर्गन को बनाते हैं और वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आगे आगे टिश्यू के बाद क्या आएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कहां मिलेगा, इसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो कई ऑर्गन मिलकर के किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, समझना, तो कई ऑर्गन मिलकर के काम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो ये कहां मिलेगा देखने को, जहां कई ऑर्गन मिलकर के समझ रहे हो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं,
ऑर्गन सिस्टम, तो प्लेटी की बात कहां से स्टार्ट होगा, एस्केलमंथीज। एस्केलमंथीज टू कॉर्डेटा। एस्केलमंथीज से लेके कॉर्डेटा तक सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन होता गया। किंगडम एनिमलिया में पहले सेलुलर आया, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी और एसके2 कॉर्डेटा, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे जाके हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम में भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली। जैसे हम भाई डाइजेस्टिव सिस्टम ही उठा लेते हैं, ठीक है, वहां ओपन भी, वहां कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लो, ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो यहां भी क्या देखने को मिल रही है आपको, वेरिएशन, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें ना, तो यहां आपको पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में दो पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। दो एग्जांपल ले लो, एक तो ले लो डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक ले लो सर्कुलेटरी सिस्टम का। सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लो, एक सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लो। एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो यहां क्लियरिटी आएगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां आपको इनकम्प्लीट और कंप्लीट दो टाइप का पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, इसके अंदर भी आपको पैटर्न। सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लो, यहां भी आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, ओपन एंड क्लोज्ड। यहां थोड़ा सा आप और चीजें समझ में आएंगी आपको, ओपन एंड क्लोज और भी चीजें समझ में आएंगी आपको। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, ओपन, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट टाइप का भी होता है और कंप्लीट टाइप का भी होता है। कंप्लीट टाइप का भी होता है। क्या होता है इनकम्प्लीट और कंप्लीट, समझाता हूं, एग्जांपल याद रखने हैं आपको। यहां पर ओपन टाइप का भी होगा और क्लोज टाइप का भी होगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर पैटर्न कैसे नजर आ रहे हैं आपको। अब देखो, देखो इनकम्प्लीट का मतलब समझते हो, इनकम्प्लीट का मतलब है कोई, जैसे समझो एक बोतल पड़ी है मेरे पास, ये ठीक है, ये एक बोतल है, ऊपर से खुली है, नीचे से बंद है। यानी यहां से फूड जाएगा, अंदर डाइजेस्ट होगा और फिर यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो, इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो कंप्लीट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे मान लो पेन के अंदर रिफिल, ठीक है, जैसे मान लो एक पेन है, ठीक है भाई, एक तो मैंने बता ही दिया आपको, नीचे से बंद है, ऊपर से खुला, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मानो ये एक पेन है, यहां से भी खुला है, यहां से भी खुला है, इसमें एक रिफिल है, यहां से भी खुली है, यहां से भी खुली है, पेन के अंदर रिफिल। मतलब हमारी पूरी बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें दो ओपनिंग होते हैं, ऊपर भी ओपनिंग होगी, नीचे भी ओपनिंग होगी, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग,
ठीक है, सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ की तरह भी वर्क करेगी और एनस की तरह भी करेगी, माउथ एंड एनस। जबकि कंप्लीट के अंदर टू ओपनिंग होंगी, टू ओपनिंग। टू ओपनिंग होंगे, एक माउथ होगा एक एनस होगा, ठीक है। इस टू में एक माउथ होगा एक एनस होगा, ठीक है। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा, इनकम्प्लीट कहां देखने को मिलेगा, जरा बताओ एग्जांपल। इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? या सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो आपको पता सिलेंट्रेटा में एक ओपनिंग होती है, टीनोफोरा में एक ओपनिंग होती है, प्लेटियलमंथीज में भी एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, तीनों के अंदर ध्यान रखना, ठीक है। जबकि कंप्लीट एसके एलमंथीज से लेकर के एसके एलमंथीज से लेकर के टीनो कॉर्डिटा सबके अंदर, एसके एलमंथीज से लेकर के कॉर्डिटा सभी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्लियर बिल्कुल। इनकम्प्लीट समझ में आया, कंप्लीट समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब क्या होगा? ओपन का मतलब है, ये तो समझ में आ ही गया, कॉकरोच भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ओपन का मतलब जिसके अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन एक कैविटी में होते हैं, जिसको हीमोसील बोलते हैं। तो सर्कुलेशन हीमोसील के थ्रू होता है, तो आप बोलोगे ओपन। विदाउट हीमोसील एक क्लोज सिस्टम में होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल बताओ जरा, एग्जांपल याद रखने ओपन के तो आपको, ठीक है। जैसे ओपन के एग्जांपल में आप याद रखो, एनिलिडा से स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा के अंदर सिर्फ लीच, ठीक है। ऑर्थोपोडा पूरा, ऑर्थ्रोपोडा पूरा है। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, क्या आ जाएगा? मोलस्का, मोलस्का एक्सेप्ट एक नहीं होता मोलस्का में, कौन? सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, सिर पर पैर, समझ रहे हो ना? ऑक्टोपस की बात चल रही है, सिर पर पैर ऑक्टोपस की बात चल रही है। तो मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, ठीक है। इखाइनो में हैमल पेरीहेमल होता है, वो काउंट नहीं करते, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा इसमें भी ओपन होता है। और कॉर्डिटा की बात करेंगे तो यूरोकॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, ठीक है। एनिलिडा में लीच, ऑर्थोपोडा पूरा, मोलस्का एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, ये सबके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वेरिएशन भी आ गए और एग्जांपल भी याद हो रहे हैं। एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं कि सारे में कराने वाला हूं आगे, ठीक है, डिटेल में, तो यहां भी याद कर लोगे। अब क्लोज की बात करते हैं, क्लोज कहां होगा भाई? एनिलिडा में क्लोज ही होता है एक्सेप्ट लीच, एनिलिडा एक्सेप्ट लीच, ऑर्थोपोडा छोड़ो, ठीक है। एनिलिडा, अच्छा अच्छा, ये इधर भी मैंने एनिलिया कर दिया है मैंने, कोई नहीं, एनिलिडा, डी गायब हो गया। एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आ जाओ सिफेलोपोडा, एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सब के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। इन सब के अंदर क्लोज्ड होगा, यहां ओपन होगा, यहां कंप्लीट होगा यहां से यहां तक, और यहां इनकम्प्लीट होगा, यानी यहां वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। आप समझ गए ना मेरी बात? तो इसके बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है।
अब आ जाओ सिमिट्री। सिमिट्री समझने का है, तो सिमिट्री समझने से पहले आपको दो बातें समझनी होगी। एक मिनट देखना, रुकना। हाँ, सिमिट्री समझने से पहले आपको दो बातें समझनी होगी, ठीक है, कि एक्सिस क्या होती है और प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो सिमिट्री में सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सिस और प्लेन की, समझना। एक्सिस एंड प्लेन। एक्सिस क्या होती है और प्लेन क्या होता है, समझना। जैसे मानो ये बोतल है, ठीक है। एक्सिस मतलब है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देख पा रही है क्या? हाँ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से पास कर रही है। स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, ये क्या होगी? इस बॉडी की एक्सिस। समझ गए ना मेरी बात? एक्सिस क्या होती है? एक्सिस अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से पास कर रही है, ये एक्सिस है, ठीक है। समझ में आ गया एक्सिस क्या है? एक्सिस, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। प्लेन क्या होता है? प्लेन, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। मान लो एक फ्लैट सरफेस ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस जो इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है। ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है। यानी एक फ्लैट सरफेस जो बॉडी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है। एक फ्लैट सरफेस जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। प्लेन समझाता हूं अभी, ठीक है, ठीक है। इसको तो हटाते हैं। जैसे प्लेन को मैं ऐसे समझा सकता हूं, डायग्राम है, देखो ये एक फ्लैट सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस जो इस हाइड्रा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे और ऐसे भी। तो ये दो प्लेन हो गए, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। ये देखो ये एक स्ट्रेट प्लेन है, एक ही प्लेन है। प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस या जो किसी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, वो प्लेन है। स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होती है, वो एक्सिस होती है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो सिमिट्री की बात चल रही है, एक्सिस और प्लेन समझ में आ रहा है। इसके बेस पर ऐसे समझो, एक मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो शायद समझ में आए। मान लो ये मान लो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे यहां दिखाते हैं, ये बॉडी है, एक बॉडी ये है, ठीक है। समझना, इस बॉडी को मैं इस प्लेन से ऐसे डिवाइड करूं तभी दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं। समझना, ऐसे करूं तब भी दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, ऐसे करूं तब भी दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, ऐसे करूं तब भी दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं। यानी सेंटर एक्सिस से पास करते हुए कई प्लेन में, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, समझना मेरी बात। सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस से स्ट्रेट प्लेन, ये प्लेन नंबर 1 हो गया, ये प्लेन नंबर 2 हो गया, ये प्लेन नंबर 3 हो गया, ये प्लेन नंबर 4 हो गया। चार प्लेन दिखाए मैंने। बॉडी को सेंटर एक्सिस से ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, हर प्लेन में वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री, समझना। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, समझना। अगर मैं समझो इसके यहां पर कुछ एक पैर है, ऐसे 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 और ऐसे, इसकी एक आंख यहां पर, एक आंख यहां पर है। अब ऐसे एनिमल को मैं सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक ही प्लेन में। ये से ये स्ट्रेट लाइन पास की मैंने यहां से, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का। अगर किसी बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन में, सिर्फ एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, जिसमें एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा, तो ऐसी सिमेट्री को आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसी को बोलोगे रेडियल के अलावा बाईलेटरल सिमेट्री। बाई लेटरल सिमेट्री। समझने की कोशिश करना। तो दो सिमेट्री बताई। अगर मैं किसी बॉडी को दो या दो से ज्यादा प्लेन में, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, आप समझ, प्लेन की बात चल रही है, प्लेन है, टू या
मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा प्लेन अगर हैं, उनमें बॉडी को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री। ओनली वन प्लेन, ओनली, क्या हुआ भाई, कोई नहीं, ओनली ओनली वन प्लेन के अंदर आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, बायलेटरल सिमेट्री। और किसी भी प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं पा रहे, तो एसिमेट्री। तीसरी होती है एसिमेट्री, एसिमेट्री। एसिमेट्री समझ में आ गई होगी, रेडियल सिमेट्री समझ में आई होगी, बायलेटरल सिमेट्री समझ में आई होगी, एसिमेट्री समझ में आई होगी, तीनों सिमेट्री समझ में आई होगी। एक बात याद रखो, रेडियल का मतलब है आप सेंटर एक्सिस से दो या दो से ज्यादा प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, रेडियल। एक ही प्लेन में कर पा रहे हो, बायलेटरल किसी भी प्लेन में नहीं कर पा रहे, एसिमेट्री। एग्जांपल याद रखने, ठीक है। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल कैसे याद रखोगे, देखो रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, रेडियल की बात कर लेते हैं। रेडियल के एग्जांपल क्या क्या याद रखोगे, रेडियल में आप याद रखो, बहुत ज्यादा नहीं है, सम स्पॉन्जेस, सम स्पॉन्जेस। आगे याद रखो, इसके अलावा रेडियल में और क्या आएगा स्पॉन्जेस के अलावा, सम स्पॉन्जेस, ठीक है। इसके अलावा, स्पॉन्जेस के अलावा सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ये चार एग्जांपल आपको याद रखने हैं रेडियल सिमेट्री के, ठीक है। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री के, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। टीनोफोरा के बाद प्लेटी स्टार्ट हो जाता है ना, प्लेटी, तो प्लेटी से, प्लेटी हेलमंथीस से लेकर के, प्लेटी हेलमंथीस से लेकर के कॉर्डेटा, कॉर्डेटा सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। एक आध एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे, लाइक एकाइंड्रोमेटा, छोड़ दो उसको, सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। अच्छा, एसिमेट्री कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, एसिमेट्री तो मोस्टली स्पॉन्जेस, मोस्टली स्पॉन्जेस, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। एसिमेट्रिक होती है मोस्टली स्पॉन्जेस में, एग्जांपल आपको याद रखना, एक ही क्वेश्चन आता है इस पे, स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला ये एसिमेट्रिक होती है, ध्यान रखना। मोस्टली स्पॉन्जेस में स्पॉन्जेला एसिमेट्रिक होती है, ठीक है। सम स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक होती है, ये याद रखो आप, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीन सिमेट्री याद रखनी है। एनसीईआरटी ने दो एक्स के डायग्राम भी दे रखे हैं, ठीक है। ये रेडियल सिमेट्री का डायग्राम दे रखा है और ये बायलेटरल सिमेट्री का दे रखा है। रेडियल सिमेट्री में देखो एक प्लेन और एक दूसरा प्लेन ये है, दो या दो से ज्यादा प्लेन में आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, रेडियल सिमेट्री। ओनली सिंगल प्लेन में आप लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, समझ रहे हो, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, रेडियल और बायलेटरल के अंदर नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। सिमेट्री वाला पार्ट भी क्लियर हो गया आपके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर के बेस पर भी कर सकते हो। कई बच्चे कहेंगे सर जर्म लेयर क्या होती है, समझाता हूं। देखो, मान लो ये कोई एक ओवा है, मान लो ये कोई एक ओवा है, ओवा तो जानते हो ना, सभी 12th करके आए हो, हाँ 11th वाले बच्चों को नहीं पता होगा, फिर भी ओवा तो समझते हो, ठीक है। फीमेल का जो गैमीट होता है उसको ओवा बोलते हैं, ओवा। और फीमेल गैमीट को फ्यूज करने के लिए, नीचे ओवा लिख देता हूं यार,
ओवा हेप्लॉइड होता है। इसको फ्यूज करने के लिए मेल गैमीट होते हैं, ये बताइए आपको। मान लो ये कोई मेल गैमीट है, ये भी हेप्लॉइड है, ये स्पर्म होगा। स्पर्म जब ओवा को फ्यूज करता है तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट आगे जाकर के डिवाइड करेगा, ठीक है, कुछ, ठीक है, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज बनाता है, ठीक है, ऐसी स्टेज बनती है, इससे बनता है मॉरूला। और उसके बाद बनता है, उसके बाद होती है गैस्ट्रुलेशन, जिसमें 3 लेयर बनती है, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन जिसमें 3 लेयर बनते हैं एम्ब्रियो के अंदर, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो, 3 जर्म लेयर बनते हैं। और इन 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। बॉडी के जो आउटर पार्ट है वो एक्टोडर्म से बनते हैं, हमारी केस में बात कर रहा हूं मैं। हमारी जो एलिमेंट्री किनाल है, गट है, वो एंडोडर्म से बनती है। और एलिमेंट्री किनाल और आउटर बॉडी वॉल के बीच का जो मैक्सिमम वाला पार्ट है, मोस्टली, 100% नहीं बोल रहा, मोस्टली मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर होती है, इनको जर्म लेयर बोलते हैं। इनको जर्म लेयर बोलते हैं। तो इस टाइप के 3 जर्म लेयर होते हैं बेटा, इनसे पूरी बॉडी बनती है, इन 3 जर्म लेयर से, समझना मेरी बात। इन 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी। तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, इसके बेस पर भी। स्टार्टिंग के जो एनिमल थे उनमें 2 ही जर्म लेयर थी, उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। आगे जाकर के 3 जर्म लेयर बनी तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके बेस पर एनिमल को आप क्लासिफाई करोगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर क्लासिफाई कर दोगे, समझ रहे हो। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे, इसमें 2 जर्म लेयर होते हैं। कौन कौन से जर्म लेयर होंगे डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, 2। देखना, मीजो नहीं बनी थी पहले, एक्टो और एंडो बने थे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करूं ना, तो यहां एक्टो एंडो तो पहले ही बन गए थे, यहां पहली बार मीजो भी बनी थी। एक्टो, मीजो, और यहां बनी थी फर्स्ट टाइम एंडो। किसमें बनी थी बताता हूं, सॉरी, एक्टो और एंडो थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंड मीजोडर्म। फर्स्ट टाइम मीजोडर्म यहां बनी थी ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, ठीक है। चलो, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म बनी किसमें थी, ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज, यानी प्लेटिहेल्मिन्थीज से पहले वाले एनिमल डिप्लोब्लास्टिक थे। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं डिप्लोब्लास्टिक की, तो क्या बोलोगे, सिलेंट्रेटा, एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, प्लेटी में तो पहली बार बनी थी, ठीक है। तो प्लेटी से लेकर के प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा, सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन थी, सबके अंदर, पहली बोल दे रहा हूं, ठीक है।
एनिमल किंगडम जूलॉजी का सबसे बोरिंग टॉपिक है, ठीक है, पर समझना पड़ेगा स्टाफ को, ठीक है। 3 क्वेश्चन का वेटेज है तो समझना तो पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया ना, कहां से कहां तक? प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा, प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्ड, प्लेटी के बाद एस क्या आएगा, एस के बाद एंड आएगा, ऑर्थ्रोपोड आएगा, समझ रहे हो? कॉर्डेटा तक सबके अंदर ट्रिपल ब्लास्टिक कंडीशन है, 3 जर्म लेयर होते हैं। तो इसके बेस पर भी तो आपने एनिमल को क्लासीफाई किया। तो 4 मैंने बेसिस बता दिए, ठीक है। सबसे पहला मैंने बेसिस बताया आपको, किसके बेस पर किया हमने क्लासिफिकेशन? नंबर 1 बेसिस बताओ, ठीक है। आप बोलोगे सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पैटर्न, पैटर्न इन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। थर्ड क्या बताया हमने? सिमिट्री। फोर्थ क्या बताया हमने? आप बोलोगे जर्म लेयर। अब 5 में पर आते हैं। फिफ्थ क्या है इसके केस में? अच्छा, एक एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है, ध्यान से देखो भाई। यहां आपको 3 लेयर दिख रही है, बस 3 नहीं है, लेयर 2 ही है, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। तो सर बीच में क्या है ये पिंक कलर का? ये मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया, ठीक है। जेली लाइक, यानी सेल नहीं है, नन सेलुलर है, नन सेल्यूलर। सेल से मिलके बना होता तो आप बोलते हैं ये तो नन सेल्यूलर, सेल से मिलके नहीं बना, नन सेल्यूलर है। समझ रहे हो? मीजोग्लिया नन सेल्यूलर होता है, समझ रहे हो? तो ये डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, ये दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक। और ये एग्जांपल दे रखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक डिप्लोब्लास्टिक है तो एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बस ट्रिप्लोब्लास्टिक में ध्यान रखना, एक लेयर बीच में आ गई मीजोडर्म, एक लेयर बीच में आ गई मीजोडर्म। पर ध्यान रखना सॉलिड मीजोडर्म है, ये सॉलिड है, कैविटी नहीं है, सॉलिड मीजोडर्म। पर अभी सॉलिड इसका छोड़ो, ठीक है। अभी ध्यान से रखो, मीजोडर्म बन गई तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ गई। मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया है जो जेली लाइक नन सेलुलर है, तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। तो इससे आपको याद रहेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक से एग्जांपल मैंने बताई थी आपको। सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल है, प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलोम वाला पॉइंट समझना इस चीज को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीलोम वाला पॉइंट, और समझने का है ये, ठीक है। पहले बोल रहा हूं समझने का है, ठीक है। सीलोम होती क्या है पहले समझो। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसका फॉर्मेशन फॉर्म बाय मीजोडर्म। अगला पॉइंट, जो मीजोडर्म से मिलके बनी होती है, मीजो, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है विच फॉर्म बाय मीजोडर्म, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल। आउटर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मिलती है, फिर से बोल रहा हूं, आउटर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मिलती है। मीजोडर्मल इसका ओरिजन है, फिर से बोल रहा हूं, मीजोडर्मल इसका ओरिजन है, फॉर्म बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है और फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीलोम, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं,
ये सिंपल दिखाते हैं यार इतना घुमा के तो। देखो ये आपकी बॉडी कैविटी होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो गट बॉल और बॉडी वॉल के बीच में, गट बॉल और बॉडी वॉल के बीच में, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के बीच में ये लेयर दिख रही है आपको, ये बॉडी वॉल। और गट बॉल के बीच में जो कैविटी दिख रही है ना, गट बॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो आपको दिख रही है लेयर, ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है। ठीक है, ये क्या है, मीजोडर्म। मीजोडर्म है, ठीक है। और इसमें जो कैविटी दिख रही है इसको सीलोम बोलते हैं, यू सीलोम, स्पेशली यू सीलोम, क्योंकि सीलोम भी फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू सीलोम ये है जो मीजोडर्मल टिश्यू से बनती है, आउटर बॉडी वॉल और गट बॉल के बीच में मिलती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसको सीलोम बोलते हैं। तो सीलोम के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, कई एनिमल ए सीलोमेट होते हैं जिनमें सीलोम होती ही नहीं है, कई एनिमल स्यूडो सीलोमेट होते हैं जिनमें सीलोम तो बनती है पर स्यूडो टाइप की, फॉल्स। फिर कई एनिमल यू सीलोमेट होते हैं, तो इसके बेस पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे देखो एसिलोमेट की बात करूंगा यहां पर मैं, सीडोसिलोमेट की बात करूंगा, और फाइनली इधर आकर के मैं यू सिलोमेट की बात करूंगा। थ्री टाइप की सिलोम होगी, एसिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, और तीसरा टाइप का जो आएगा ना वो आएगा यू सिलोमेट। यू सिलोमेट, तीन टाइप के आ गए, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यू सिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट का मतलब है जिनमें सिलोम नहीं होती। ठीक है, एसिलोमेट का मतलब है इसमें सिलोम नहीं होती। स्यूडोसिलोम का मतलब है सिलोम तो है बस स्यूडो टाइप की। ठीक है, समझो, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। एसिलोमेट को भी डिवाइड कर सकते हो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक भी एसिलोमेट होते हैं क्योंकि इतना ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही नहीं, पर ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। जैसे अब देखो, अब डायग्राम बना के समझाऊंगा इस चीज को मैं। ये से मान लो ये गट हो गई, ये आउटर लेयर हो गई, और दोनों के बीच में डॉट डॉट दिखा रहा हूं, मीजोग्लिया है, यानी यहां पर मीजोडर्म नहीं है। यहां देख लो, मीजोडर्मल टिश्यू तो है पर कोई कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है यहाँ पर। पिंक कलर की मीजोडर्म है पर कैविटी नहीं है, सॉलिड मीजोडर्म है। यानी ये तो एक्टो हो गई, इसके पास भी एक्टो है, अंदर वाली एंडो हो गई, इसके पास भी एंडो है। ठीक है, यहां मीजो नहीं है पर यहां पिंक कलर की मीजोडर्म दिख रही है आपको, मीजो। ठीक है, पर सीलोम ना इसके पास है ना सीलोम इसके पास है, यहां तो जेल है, जेल भरा हुआ है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं,
ओहो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके लिखने हैं यहाँ मुझे, ठीक है, शिफ्ट नहीं होगा ये। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल की बात करूँ क्या आएंगे, ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी भाई, सीलोम तो है ही नहीं यहाँ कोई भी, और डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में आएगी। तो आप बोलोगे सिलेंट्रेटा, सिलेंटेरेटा, एंटीनोफोरा। टीनोफोरा, हाँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में ध्यान रखना है यहाँ पर सॉलिड मीजोडर्म है, मीजोडर्म तो है, सॉलिड है, सॉलिड मीजोडर्म है। सीलम का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहां देखने को मिलेगी, प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। तो ये कंडीशन आपको प्लेटी एलमंथीज में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एसिलोमेट की बात कर रहा हूं, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में प्लेटी एलमंथीज क्योंकि सॉलिड मीजोडर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोम देख लो। अब क्या है देखो, एक्टो और मीजो तो है, अब यहां क्या है, मीजोडर्मल ऐसे स्कैटर्ड पाउच मिलेंगे आपको, ये सब आपस में फ्यूज होते हैं ना तो ट्रू सीलोम होती है, पर फ्यूज तो है नहीं। तो ऐसी सीलोम को हम सीउडो सीलोम बोलते हैं, सीलोम नहीं है, सीउडो है। सीउडो सीलोम कहां देखने को मिलेगी, सीउडो सीलोम, एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज, ठीक है। तो यहां मीजोडर्मल आपको स्कैटर्ड पाउच देखने को मिलेंगे, मीजोडर्म, एंडो, एक्टो, समझ गए होगे। तो ऐसी सीलोम जिसमें मीजोडर्मल पाउच धीरे धीरे स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं, पर सीलोम नहीं बना रहे, तो इसको सीडो सीलोम बोलेंगे। मतलब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक प्रॉपर सीलोम बनाते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इस तरीके से, तो ये ट्रू सीलोम होती है, इसलिए सूडो सीलोम है। अब बात करेंगे यू सीलोम, यू मतलब ट्रू, सही मायने में सच्ची सीलोम, ट्रू सीलोम कहां देखने को मिलेगी, इसको मैं अलग स्लाइड पे दिखाऊंगा, यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सीलोम होती क्या है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल टिश्यू से होता है, ठीक है। आउटर बॉडी बॉल और इनर गट बॉल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एसिलोमेट, भाई डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉलिड मेसोडर्म होती है, अभी सीलोम बनी नहीं है, प्लेटियलमंथीस। यहां सीलोम तो बन गई, सीलोम तो बन रही है, पर सीउडो सीलोम, क्योंकि ये सीलोम मीजोडर्मल टिश्यू से नहीं बन रही, मीजोडर्मल टिश्यू तो है, स्कैटर्ड फॉर्म में कैविटी में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्यूडोसीलोम है, ठीक है, जो एस्केलमंथीज में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे यूसीलोम, ट्रू सीलोम की। अगर यूसीलोम की बात करते हैं ना, तो देखो समझना, यूसीलोम यानी ट्रू सीलोम की बात कर रहा हूं मैं। यूसीलोम, ट्रू सीलोम की बात कर रहा हूं। अगर ट्रू सीलोम की बात करते हैं, यूसीलोम की बात करते हैं, समझना ये कैसी होगी, डायग्रामेटिकली दिखाई चुका हूं मैं और डेफिनेशन बता चुका हूं आपको। इसके अंदर ये सबसे अंदर की लेयर होगी एंडोडर्म, ये बाहर की लेयर होगी एक्टोडर्म,
दोनों के बीच में मेसोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होगी। अब ठीक है, ऐसी सीलोम, इसको बोलोगे आप ट्रू सीलोम। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ना, वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये है ट्रू सीलोम, समझ रहे हो? ट्रू क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला ट्रू मैंने इसको, क्योंकि देखो ये तो एक्टोडर्म है, ये ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये एंडोडर्म है, और जो पिंक कलर की दिख रही है ना, ये पिंक कलर की लेयर, ये मेसोडर्म है। और मेसोडर्मल टिश्यू से बन रही है, तो ये क्या है, यू सीलोम, ट्रू सीलोम है। समझ रहे हो? तो ऐसी सीलोम जो इंटरनल मेसोडर्मल टिश्यू से लाइंड होती है, दिख रही है, लाइंड है, ठीक है। आउटर बॉडी बॉल इनर गट बॉल के बीच में होती है, बिल्कुल है, ठीक है, तो यू सीलोम है। पर इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, यस। कैसे भाई? यू सीलोम दो तरीके से बनती है, इसके हिसाब से एनिमल भी दो टाइप के हो सकते हैं, समझाता हूं इसको। एक तो एग्जांपल याद रखना है आपको, साइजोसिलोमेट क्या होते हैं, समझाता हूं। साइजोसिलोमेट, और एक होते हैं एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट, एक होते हैं साइजोसिलोमेट और एक होते हैं एंटेरोसिलोमेट। अब क्या होते हैं सर साइजोसिलोमेट या एंटेरोसिलोमेट, ये समझना होगा, ठीक है। क्या होते हैं साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट? साइजोसिलोम, अब इसके बनने के तरीके हैं, जैसे समझो, दोनों ही ट्रू सिलोमेट है, सिलोम formed by splitting of mesodermal टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां बोलेंगे सीलोम फॉर्म बाय आउट पॉकेटिंग, आउट पॉकेटिंग ऑफ mesodermal टिश्यू। समझना होगा आपको, ठीक है। एक बात समझनी होगी, सीलोम दोनों ही यूसिलोमेट है, अलग अलग नहीं है, बोथ आर यूसिलोमेट, ठीक है, दोनों एक ही बात है, समझ, सॉरी, ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू हो गया, वो आउट पॉकेटिंग। समझाता हूं डायग्रामेटिकली, तो मजा आएगा आपको समझने में। तो मैं यूसिलोम बना दूं यहां पर, ये यूसिलोम बना रहे हैं ऐसे, ये यूसिलोम हो गई, ठीक है। सेम ऊपर वाला डायग्राम बना दिया मैंने। अब इसके बनने के तरीके अलग अलग हैं, एक चीज समझनी होगी अब आपको। वाइट ही ले लेते हैं,
एक थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं। हम्म, देखो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, एम्ब्रियो बन रहा होता है, ठीक है, उस समय ऐसी सीलोम बनती है, ऐसी। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, समझना, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो सीलोम कुछ तरीके से बनती है, ठीक है। और जब सीलोम इस तरीके से बनेगी, समझना, इसको थोड़ा सा मैं, अच्छा, हो जाएगा। एक, एक मिनट रुकना, ठीक है, एक यहाँ लेते हैं, दो, तीन, चार, इसमें समझ में आ जाएगी। एक, दो, तीन, चार। अब देखो, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, तो ये तो आउटर बॉडी वॉल हो गई, ये गट हो गई, प्रिमिटिव गट, ठीक है। यहां पर मेसोडर्मल टिश्यू पड़े होते हैं बीच में, इनके बीच में ये मेसोडर्मल टिश्यू है, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेसोडर्मल टिश्यू की धीरे से क्या होगी, समझने क्वेश्चन ना, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग करके दिखाता हूं मैं। ये टूट गए, ये टूट गए, और इनका साइज धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, ये बढ़ना साइज हो गया चालू, और बड़ा होगा, और आगे जाकर के और बड़ा होगा, और फिर ऐसा बन जाएगा। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ये हो गई साइजोसीलोम। समझना, समझने की कोशिश जरूर करना। ये हो गई एक्टो, ये हो गई मीजो, ये हो गई एंडो। अब ध्यान से देखो, यहां क्या हो रहा है, मीजोडर्मल टिश्यू की हो रही है आउट पॉकेटिंग, बीच में से पॉकेटिंग बन गई, सॉरी, स्प्लिटिंग हो रही है, टूट रहे हैं वो बीच में से, कैविटी बन गई, ठीक है। तो पड़े हुए हैं, इनके बीच में कैविटी बनी, और कैविटी का बढ़ना चालू हो गया, धीरे धीरे बड़ी 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 बन गई। एक तो इस तरीके से बनती है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। एक क्या होगा, आउट पॉकेटिंग। आउट पॉकेटिंग क्या होती है सर, समझाता हूं। देखो, ये गट के अंदर ही कहते हैं एंटेरोसीलोम, एंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू होंगे, इनकी आउट पॉकेटिंग होगी। कैसे होगी आउट पॉकेटिंग, देखो, ये धीरे धीरे बाहर निकलना चालू करेंगे, यहां से बाहर निकलना चालू करेंगे, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये निकल गए, ये निकल गए, ये साइज को बड़ा करना चालू कर दिया, इन्होंने साइज को बड़ा करना चालू कर दिया, और फाइनली यहां, 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 और यहां बन गई सीलोम, ठीक है। तो अगर मेसोडर्मल टिश्यू गट, गट के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर, एंटेरो, एंटेरो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल टिश्यू में मेसोडर्मल टिश्यू है, उनकी आउट पॉकेटिंग, पॉकेट की फॉर्म में तो बाहर निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, बाहर निकल गए और बड़े हुए, फ्यूज करके बना ली सीलोम। तो या तो सीलोम ऐसे बन सकती है, या सीलोम ऐसे बन सकती है, दो तरीके हैं सीलोम बनने के, यू सीलोम बनने के। तो वो कौन से एनिमल हैं जिनके अंदर साइजोसीलोम मिलती है, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको और कुछ भी नहीं। तो साइजोसीलोम के केस में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्या क्या, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, और मोलस्का। बस तीन एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। और अगर मैं बात करता हूं एंटेरोसिलोम, तो एंटेरोसिलोम के केस में भी आपको क्या याद रखना है, एखाइनो, एखाइनो,
डरमेटा, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा जितने भी एनिमल्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा जितने भी एनिमल होते हैं, सबके अंदर एंटेरोसीलोम होती है, सबके अंदर एंटेरोसीलोम होती है। आपसे पूछा जाए ह्यूमन का सबसे क्लोजली कौन है अकॉर्डिंग टू सीलोम फॉर्मेशन, 3 एग्जांपल दिए गए थे, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो क्या लगा, क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि हमारे अंदर सीलोम जो बन रही है ना वो एंटेरोसीलोम है, और इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वगैरह के अंदर सीलोम बनती है वो भी एंटेरोसीलोम है। समझ रहे हो, आउट पॉकेटिंग से बन रही है, हमारे अंदर भी आउट पॉकेटिंग से बन रही है, और इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी आउट पॉकेटिंग से बन रही है, मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से। तो बस क्वेश्चन एग्जांपल पर आता है, एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, सबके अंदर एंटेरोसीलोम। कोई डाउट? सेट हुआ ना ब्रेन में एकदम? चलो, अब एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है सीलोम का, सीलोम का डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। क्या डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, देखो ये तो यू सीलोम है, दिख रही है आपको यू सीलोम, ये सूडो सीलोम है, और ये आपकी एंटेरोसीलोम है, सॉरी एसीलोम है, एसीलोम। एसीलोम का मतलब है जिसके अंदर सीलोम ही नहीं है, एसीलोमेट, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, और ठीक है स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। अब बताओ ये एग्जांपल समझ में आया नहीं है, ये डायग्राम मैंने बना के भी दिखा दिए हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। बॉडी प्लान, अब बॉडी प्लान की बात करते हैं। जैसे सेल एग्रीगेशन टाइप, ब्लाइंड सैक, ट्यूब, विद इन ट्यूब। अब क्या होता है सेल एग्रीगेशन, समझो बॉडी प्लान का मतलब है बॉडी 3 तरीके से बन सकती है, ठीक है। ये तो सेल एग्रीगेशन, सेल एग्रीगेशन का मतलब है वही कई सेल मिले एग्रीगेट हुए बना दिए एक बॉडी, जैसे बताया था मैंने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल एग्रीगेशन का मतलब होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो। और ब्लाइंड सेक क्या होगा, ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक मतलब ऊपर से खुला हुआ नीचे से बंद, ऊपर से खुला हुआ नीचे से बंद, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, बताया था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो 3 टाइप का बॉडी प्लान हो सकता है, सेल एग्रीगेशन, कई सेल मिले मिलकर के एग्रीगेट हुए, इकट्ठे हुए और बना दिया सेल एग्रीगेशन। कहां देखने को मिलेगा सेल एग्रीगेशन, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां मिलेगा, इनकम्प्लीट, जरा बताओ, 3 ही एग्जांपल बताए थे मैंने, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
सिलेंटेटा टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज याद आ गया होगा। इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है प्लेटिहेल्मिन्थीज में। एक ही ओपनिंग होती है विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, जहां दो ओपनिंग होती है ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, समझना। जब एम्ब्रियो बनता है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक्टोडर्म होगी, अंदर एंडोडर्म होगी, इसको प्रिमिटिव गट बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट, इसका जो पोर होता है, पोर, जो पोर दिख रहा है ना, हाँ प्रिमिटिव गट हो गई, एक्टोडर्म हो गई एक तरफ एंडोडर्म कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लास्टोपोर बोलेंगे। प्रिमिटिव गट हो गई, ब्लास्टोपोर। समझना, एक तरफ मैंने प्रिमिटिव गट किया है, एक तरफ मैंने ब्लास्टोपोर किया है, ठीक है। और ब्लास्टोपोर से मैं दो चीजें बनाऊंगा, समझना। स्टार्टिंग में एम्ब्रियो ऐसा होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग से माउथ भी बनता है और इस ओपनिंग से एनस भी बनता है, समझना। पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है फिर एनस बनता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, ठीक है। प्रिमिटिव गट के अंदर ये ओपनिंग होती है, ठीक है। तो जिन एनिमल के अंदर पहले माउथ फिर एनस बनता है उनको बोलते हैं प्रो माने पहले, प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम। और जिनके अंदर पहले एनस बनता है बाद में माउथ बनता है उनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम। तो दो टाइप के एनिमल हो सकते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के हिसाब से, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के हिसाब से दो टाइप के एनिमल हो सकते हैं, कौन कौन से? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है। हाँ, तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरो, यूसिलोमेट की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, इन यूसिलोमेट, ठीक है। प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में क्या होगा? फर्स्ट माउथ देन एनस। यहां फर्स्ट क्या बनेगा? माउथ, फर्स्ट माउथ बनेगा। किससे माउथ बनेगा? ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनेगा तो प्रोटोस्टोम। प्रो मतलब पहले, स्टोमा मतलब माउथ। हाँ, यहां पर फर्स्ट क्या बनेगा? फर्स्ट एनस बनेगा, एनस, फर्स्ट एनस बनेगा। अगर फर्स्ट एनस बनेगा तो ड्यूटेरोस्टोम। समझ गए ना मेरी बात? तो एनिमल दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। जैसे प्रोटोस्टोम की एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कौन है प्रोटोस्टोम? वही तीन एग्जांपल, एनिलिडा। पर ध्यान रखना, ये कहां बात कर रहे हैं हम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में यूसिलोमेट की बात कर रहा हूं, यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, यूसिलोमेट। तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, और मोलस्का, ठीक है। ऐसे ही यहां पर एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल की यहां बात करता हूं, ठीक है, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। अब इधर आ जाओ, इखाइनोडर्मेटा, टू कॉर्डेटा, सबके अंदर इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, सबके अंदर ड्यूटेरोस्टोम। समझ रहे हो? ब्लास्टोपोर से ड्यूटेरोस्टोम। ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा फिर माउथ बनेगा, ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। तो सेम वही एग्जांपल याद रखने जो पहले मैंने बताए थे, ठीक है।
सीलोम के केस में, ठीक है, वही यहाँ पर आगे आ जाएंगे आपके। तो एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनो से लेके कॉर्डेटा, इनमें पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, यानी हमारे अंदर भी पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो ये बेटा आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड तो यहाँ नहीं आएगा, ये आगे आएगा, सेगमेंटेशन यहाँ पर और आएगा। हाँ, एक और सेगमेंट मतलब सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बॉडी के सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उसको हम बात कर रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसकी बात कर रहे हैं इसमें? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझना, सेगमेंटेशन का मतलब है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, समझना, ये बहुत समझने वाला है। एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, ये होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सर समझ नहीं आया, मुझे पता है नहीं आएगा, ठीक है। समझो, जैसे मानो ये कॉकरोच है, याद आ गया होगा, कॉकरोच में ये बाहर से एक्सटर्नल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर इन एक्सटर्नल डिवीजन के बेस पर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन फिक्स है हर एक सारे कॉकरोच में, जैसे बताया था ना मैंने, थोरैक्स में, ठीक है, या एब्डोमेन में इस सेगमेंट के नीचे ये मिलता है, या बताया था मैंने कि सेक्सुअल वाला जो गुनेपोफाइसिस था, मेल में इतने इतने सेगमेंट के नीचे, फीमेल में सेगमेंट के नीचे, यानी हर ऑर्गन की पोजीशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फिक्स है, यानी पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है। तो इसको इंटरनल सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, इसको इंटरनल सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, या कह सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन, जो बाहर से डिवीजन है, करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। तो सही मायने में ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, और तीन ही जगह देखने को मिलता है, एक तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आई बेटा, कॉर्डेटा मतलब हम, क्या सर हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन मिलता है? यस, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके ऐप डेवलप होते हैं, एब्डोमेन वाले पार्ट पर ऐप बन जाते हैं। भाई अगर किसी के अंदर 8 ऐप हैं या पैक जो बोलते हो आप, ठीक है, उसमें पहले के नीचे लिवर है, तो सबके अंदर पहले के नीचे लिवर है, तो जरूर नहीं पूरी बॉडी, पर बॉडी का मैक्सिमम वो पार्ट जिसके नीचे बॉडी ऑर्गन होते हैं, अगर वो बाहर से सेगमेंटेड है और उन सेगमेंट के अकॉर्डिंग अंदर के ऑर्गन की पोजीशन फिक्स है, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एनिलीडा समझना मेरी बात, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है, सेगमेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पर एनिमल को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? तो पहला बेस उठाया मैंने, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पैटर्न, तीसरा सिमेट्री, चौथा जर्म लेयर, पांचवा उठाया मैंने सीलोम, छठवां उठाया मैंने यहां पर, ठीक है, बॉडी प्लान, और सातवां सेगमेंटेशन। इसमें कोई डाउट ही होना चाहिए, ये समझने वाला पार्ट था आज का एनिमल किंगडम का, ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा बोरिंग है, समझ रहा हूं मैं, ठीक है, बट कंसेप्चुअल थोड़ा सा है, मतलब चीजें हैं, बस याद करने का ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। पर पहला वाला पार्ट थोड़ा समझने का था, समझिए होगे, और आगे पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक मैं सारे एग्जाम्पल याद करा दूंगा परफेक्टली, ये पक्की बात है, ये मेरे मतलब प्रॉमिस है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले मैं याद करा दूंगा, ठीक है। नीट का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये पक्का है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।